दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार सरकार ने 142 शहरी निकाय बिहार में कार्य रूप में लाने का विचार किया है। इधर जो खबर मिलती है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने यह कहा है कि जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि 25 जिला नगर निकायों के गठन के लिए चयनित किए गए हैं और 25 जिलों में नए निकाय गठन संबंधी प्रस्ताव अभी भेजे हैं। इन प्रस्तावों की बात करें तो शिवहर नगर पंचायत को उच्चीकृत कर नगर परिषद बनाया जा सकता है। कैमूर में कुदरा और चैनपुर नगर पंचायत हो सकते हैं। रोहतास में नोखा नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव आया है। करगहर, शिवसागर और काराकट नए नगर पंचायत बन सकते हैं। गया जिले के बोधगया नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा मिलेगा। पूर्णिया में मीरगंज, रुपौली, भवानीपुर को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव आया है। अररिया में रानीगंज और जमुई में सिकंदरा नगर पंचायत बनने की बात कही जा रही है। भोजपुर में नगर पंचायत पीरो को आगे बढ़ाकर नगर परिषद में परिणत किया जाएगा। गढ़हनी नई नगर पंचायत बनेगी। नालंदा में पावापुरी और गिरियक को नया निकाय बनाना प्रस्तावित है। खगड़िया में परबत्ता, मानसी, अलौली और बिलदौर नए नगर पंचायत बन सकते हैं, जबकि गोगड़ी के क्षेत्र का विस्तार का भी प्रस्ताव है। यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह बिहार सरकार की योजना है। इस योजना के तहत अब विस्तार किया जाएगा, विकास के रूपरेखा को खींची जाएगी। इसके लिए अब नगर पंचायत, नगर परिषद सहित अन्य कार्य में सरकार ने प्रस्ताव लिया है। उधर राज्य में मुफ्त दवा वितरण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने के एवज में अब जिम्मेवार डॉक्टर और कर्मियों और इन सबों की वेतन रोकी जाएगी और साथ ही साथ इन लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। 21 जिले ऐसे हैं जो अनुमंडल स्तर पर औषधि भंडारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, भंडारपाल और फार्मासिस्टों के साथ जिला मूल्यांकन व अनुश्रवण अधिकारियों का वेतन मानदेय रोक दिया है। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जो राज्य के जिले हैं जिसमें दवा वितरण में कोताही बरती जाती है, उन जिलों में भोजपुर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, औरंगाबाद, नवादा, अररिया, जमुई, बेगूसराय, वैशाली, कैमूर, भागलपुर, शिवहर, मधुबनी, लखीसराय, सुपौल, शेखपुरा, पटना, गया, नालंदा, पूर्णिया और कटिहार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जबकि भोजपुर, अररिया, पश्चिम चंपारण, नवादा और जमुई का प्रदर्शन काफी ही खराब रहा। दवा रहते दवा का वितरण नहीं किया जाना, दवा रहते दवा लोगों को नहीं दिया जाना, यह बहुत बड़ी लापरवाही है जिस पर कार्रवाई होनी तय कर दी गई है। उधर नीतीश कुमार ने कहा है कि कोसी नदी की धारा डायवर्ट किए जाने से यह पौराणिक स्थल सुरक्षित हो जाएगा। जब पूरे क्षेत्र का अध्ययन हो जाएगा तो जरूरत पड़ने पर आसपास की जमीन भी अधिकृत की जाएगी, पूरे इलाके को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अविनाश नाम के उस व्यक्ति को भी सामने लाया जिसने इस बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जानकारी होने के बाद स्थानीय विशेषज्ञों ने पूरी रिपोर्ट भेजी है।
2,500 साल पुराने अवशेषों को देखते हुए गुवारीडीह पहुंचे सीएम। कोसी के धारा को बदलने की बात कही जा रही है जिससे क्षति कम हो। उधर अगर दर्दनाक घटना की बात करी जाए तो मधेपुरा जिला अंतर्गत NH बभनगामा चौक के पास NH 91 पर रविवार को अहले सुबह घने कोहरे के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जिससे 13 वर्षीय मोहम्मद बाबुल और मोहम्मद मंसूर संजूर 14 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस बल पहुंच गए और 4-4 लाख रुपया परिजन को दिया गया है। कहा जाता है कि यह बहुत बड़ी घटना है और कुहासे और कोहरे के कारण इस तरह की घटना घटित हो गई। पश्चिम बंगाल में दूसरे दिन रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो निकाला और इस रोड शो के विषय में अमित शाह स्वयं कहते हैं कि यह इतनी भीड़ है कि जो हमारे जिंदगी में इतनी भीड़ कभी हमने नहीं देखा था। अब स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल में काफी जोर आजमाइश करी जा रही है। उधर मुंगेर की बात अगर की जाए तो मुंगेर जिला के जमालपुर थाना के दौलतपुर मोहल्ले में रविवार की सुबह एक किशोर का शव मिला। मृत किशोर की पहचान मोहल्ले के ही मनोज तांती पुत्र देवराज तांती के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आपसी विवाद में किशोर की हत्या कर दी गई है। उधर बेतिया की बात भी कही गई है कि बेतिया के बैरिया में मलाही टोला में शादी के 7वें दिन श्यामजी शाह 24 वर्षीय की घर में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार की देर रात की है। परिजनों ने श्यामजी की पत्नी गिरिती कुमारी पर हत्या का आरोप लगाया है। बैरिया पुलिस ने गिरिती को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ किया है। उधर अगर बात करी जाए अपराध की तो जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग के कानन मोड़ के पास रविवार शाम 6:30 बजे बदमाशों ने एक चाय दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक देवनाथ महतो कानन गांव का निवासी था। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमुई लखीसराय मार्ग को जाम कर मुआवजे की मांग की और अपराधियों को पकड़ने की बात कही। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि विशेष टास्क फोर्स ने खगड़िया के टॉप 20 में शामिल कुख्यात सुगन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को उसे खगड़िया के पसराहा थाना में क्षेत्र में से पकड़ने में कामयाबी मिली। उसका एक सहयोगी दीपक सिंह उर्फ दीपक भी पकड़ा गया। बदमाशों के पास से 2 कट्टा और 10 गोलियां बरामद हुई है। एडीजी अभियान सुशील खोपड़े ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कहा जाता है कि बेगूसराय, खगड़िया सहित अन्य जिले में सुगन यादव का दबदबा था और वहां काफी बोलबाला था और ये अपराधी थे। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि सोनवर्षा थाना में अपने पिता को ही चापाकल के हैंडल से वार करके एक शख्स ने मार दिया, जो पिता और पुत्र के संबंध को तार तार कर दिया। सोनवर्षा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में मामूली विवाद के कारण पुत्र ने पिता राम सोगारथ राम 60 वर्षीय की चापाकल के हैंडल से प्रहार कर हत्या कर दिया। सौतेली मां को भी मारपीट कर जख्मी किया गया। घटना के बाद आरोपी पुत्र कमरे में ताला बंद करके फरार हो गया। पप्पू राम ने अपने पिता की हत्या चापाकल के हैंडल से वार करके कर दिया और वो फरार हो गया। यह सौतेली मां होने की वजह से विवाद होने के कारण ऐसी घटना हुई, ऐसा कहा जाता है। उधर अगर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो औरंगाबाद जिले के अंबा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, जो 56 वर्ष के थे, ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। गोली उन्होंने अपने सिर में मारी। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वे रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र के
फावड़ा गांव निवासी थे। पिछले 1 साल से वे अंबा थाना में पदस्थापित थे। मालखाना के प्रभार में वो बने हुए थे। यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि जुकाम अधिक होने के कारण लोग इन दिनों अस्पतालों में इलाज में भर्ती हैं और जुकाम होने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।